हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम या कोई एक्शन या कोई घटना पास्ट में शुरू हुई और वो प्रेजेंट तक जारी है, अब तक जारी है और आगे भी जारी रह सकती है। साथ ही साथ उस काम का ड्यूरेशन भी दिया होता है कि वो काम कितने समय से जारी है, कितने सालों से जारी है, किस सन से हो रहा है, किस दिन से हो रहा है या कितने दिनों से हो रहा है या कितने बजे से हो रहा है, ये टाइम भी दिया होता है। चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लिखते हैं, फिर बिन। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ या हैव और दूसरा है बिन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम लिखते हैं। आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। सिंस या फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे हम? पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सन बताने के लिए 1990, 2004, 2012। डेज ऑफ द वीक बताने के लिए जैसे संडे, मंडे, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। मंथ्स ऑफ द ईयर दिखाने के लिए जैसे जनवरी, फरवरी। उसके बाद है लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इससे पहले भी हम सिंस लगाएंगे। उसके बाद बजे दिखाने के लिए जैसे 3 बजे, 4 बजे, 3 o'clock, 4 o'clock, इससे पहले भी सिंस लगाते हैं। उसके बाद है मॉर्निंग, नून, इवनिंग, मिडनाइट, इससे पहले भी हम सिंस लगाएंगे। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्षों की संख्या दिखाने के लिए जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स एट्सेट्रा। लेट्स ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस इज उसका भाई 3 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये पता चल रहा है कि जो पढ़ने का काम है वो अभी भी चल रहा है, और दूसरा ये कि इसके शुरू होने का टाइम दिया है, यानी वो 3 बजे से पढ़ रहा है। अगर इसमें टाइम ना दिया होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता, लेकिन क्योंकि इसमें काम के जारी होने के साथ साथ उसके शुरू होने का टाइम भी दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा हिज ब्रदर हैज़ बिन स्टडीइंग सिंस 3 o'clock। सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैज़ बिन का यूज़ किया गया। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन का यूज़ किया गया। उसके बाद वर्ब स्टडी की आईएनजी फॉर्म है स्टडिंग। कितने बजे से? 3 बजे से, तो 3 o'clock के साथ यहाँ पर सिंस लगाया गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, 4 दिन से वर्षा हो रही है। अगेन इसमें देखिए बारिश होने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है, और ये कब से हो रहा है, ये समय भी दिया है, टाइम भी दिया है, मतलब 4 दिन से हो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 4 days। यहाँ पे इट से शुरू किया गया है क्योंकि बारिश की बात हो रही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ किया गया। उसके बाद रेन की आईएनजी फॉर्म है रेनिंग। कितने दिनों से हो रही? 4 दिन से, यानी फॉर 4 days। नेक्स्ट, आधी रात से कुत्ते भौंक रहे हैं। अगेन यहाँ पर देखिए कुत्ते के भौंकने का काम अभी भी चल रहा है, और ये कब से शुरू हुआ, कब से चल रहा है? आधी रात से, तो टाइम इसमें भी दिया है। इसका ट्रांसलेशन होगा द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तो यहाँ पे द डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ किया गया। उसके बाद वर्ब बार्क की आईएनजी फॉर्म है बार्किंग। कब से भौंक रहे हैं? सिंस मिडनाइट, यानी आधी रात से। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मार्च से इस मकान में रह रहा है। तो इसमें जो रहने का काम है वो अभी भी चल रहा है, यानी वो अभी भी इस मकान में रह रहा है। कब से रह रहा है? कब से रहने का काम शुरू हुआ? मार्च से। तो काम जारी होने के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च। सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन का यूज़ किया गया। उसके बाद वर्ब है रहना। रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव, और लिव की आईएनजी फॉर्म है लिविंग। किस मकान में? ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस हाउस। कब से रह रहे हैं? मार्च से, तो सिंस मार्च। ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च। वो इस मकान में मार्च से रह रहा है। नेक्स्ट है ये यात्री 1 घंटे से रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी जो प्रतीक्षा करने का काम है, इंतज़ार करने का काम है, वो अब भी हो रहा है, और कब से हो रहा है? 1 घंटे से। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दीज ट्रैवलर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 1 hour। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है दीज ट्रैवलर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ किया गया। उसके बाद वर्ब है प्रतीक्षा करना।
प्रतीक्षा करने को इंग्लिश में कहते हैं वेट, और वेट की आईएनजी फॉर्म है वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन की, तो फॉर द ट्रेन। कब से कर रहे हैं? टाइम क्या दिया है? 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। नेक्स्ट, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अगेन इसमें देखिए फुटबॉल खेलने का काम अभी हो रहा है, और कब से हो रहा है? सुबह से, यानी टाइम भी दिया है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ किया गया। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और प्ले की आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग। क्या खेल रहा है? फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है। कब से खेल रहा है? सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद नॉट, फिर बीन लिखते हैं। जब भी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आता है या 3 हेल्पिंग वर्ब आता है तो नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ या हैव है और दूसरा बीन है, तो इन दोनों के बीच में नॉट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है दोपहर से बसें नहीं चल रही हैं, तो इसमें भी इसकी इंग्लिश होगी द बसेस हैव नॉट बीन मूविंग सिंस नून। सब्जेक्ट क्या है? द बसेस, प्लूरल सब्जेक्ट है, उस इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ किया गया है। और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस से नहीं वर्ड आया है तो इन दोनों के बीच में नॉट लिखा गया। चलने को कहते हैं मूव, और मूव की आईएनजी फॉर्म है मूविंग। कब से नहीं चल रही है? यानी दोपहर से, तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस नून। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ हुआ है, और इन दोनों के बीच में नॉट लिखा गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सफ़र की आईएनजी फॉर्म है सफरिंग। किससे सफ़र कर रहा है? क्या चीज़ है? फ्रॉम फीवर, यानी बुखार। कब से? सिंस मंडे, यानी सोमवार से। वे नदी में 3 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। इसकी इंग्लिश होगी दे हैव नॉट बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 3 आवर्स। अगेन यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का यूज़ हुआ, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लिखा गया है। वर्ब क्या है? नहाना, नहाने को बेथ कहते हैं और उसकी आईएनजी फॉर्म है बेथिंग। कहाँ नहीं नहा रहे हैं? नदी में, तो इन द रिवर। कितने घंटे से? तो इसके लिए है फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कई सालों से अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहा है। इसमें भी टाइमिंग दिया हुआ है कई साल से, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ नॉट बिन हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। अगेन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन का यूज़ हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ हुआ है। यहाँ पे वर्ब है मदद करना। मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, और हेल्प की आईएनजी फॉर्म होती है हेल्पिंग। किसकी मदद नहीं कर रहा? ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब अपने दोस्तों की। उसकी इंग्लिश है हिज फ्रेंड्स। कई सालों से, यानी फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मेरी टीचर इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ा रही हैं। इसमें भी टाइम दिया हुआ है, यानी 5 साल से, तो इसकी इंग्लिश होगी माई टीचर हैज़ नॉट बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अगेन यहाँ पर देखिए माई टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन का यूज़ हुआ। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है। इसमें वर्ब है पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग। कहाँ नहीं पढ़ा रही है? इस स्कूल में, तो इसकी इंग्लिश होगी इन दिस स्कूल। 5 साल से, यानी फॉर 5 ईयर्स। लास्ट है वह चिड़िया सुबह से पेड़ पर नहीं बैठी हुई है। इसमें भी काम का टाइम दिया हुआ है, यानी सुबह से, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट बर्ड हैज़ नॉट बिन सिटिंग ऑन द ट्री सिंस मॉर्निंग। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? दैट बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन का यूज़ हुआ। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नॉट का यूज़ किया गया है। इसमें वर्ब है बैठना। बैठने को इंग्लिश में कहते हैं सिट, और सिट की आईएनजी फॉर्म होती है सिटिंग। कहाँ पर नहीं बैठी हुई है? ऑन द ट्री। कब से नहीं बैठी? यानी सुबह से, तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस मॉर्निंग।